ओम शांति। आज के दिन तो दुनिया में विशेष रूप से मनाते हैं। आज क्या खास बात है? हैं जी? साल का अंतिम दिवस है 31 दिसंबर। वो बनाते हैं कि ये साल हमारा जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, बीत गया, लेकिन एक बहुत शुभ संकल्प से जो आने वाला साल है उसका स्वागत करते हैं कि ये जो साल अगर हमारा बहुत अच्छा नहीं भी बीता, अगर अच्छा बीता तो आने वाला और अच्छा हो, अगर अच्छा नहीं बीता तो कम से कम आने वाले समय में ये परिस्थितियाँ रिपीट ना हो। इसलिए जो बीत जाता है उसको विदाई देते हैं और जो सामने है उसका स्वागत करते हैं। तो कौन सा सन आ रहा है? 2020। आपका रोंग वर्ष आज समाप्त। आज आपका रोंग वर्ष भी समाप्त। क्या मतलब हुआ भाई? अच्छी खबर है, रोंग वर्ष समाप्त। या थोड़ा कान से खड़े हो गए ना एकदम। रोंग वर्ष समाप्त होना तो चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलो, भारतवासी तो ज़्यादा से ज़्यादा और 2-3 महीने मान लो, गुड़ी पड़वा तक। इससे ज़्यादा तो गुंजाइश नहीं है ना। ये जो 2-3 महीने हैं, तो रोंग का वर्ष समाप्त होगा नहीं होगा? नहीं होगा या चलता रहेगा? रोंग वर्ष तो समाप्त होगा। हो भी गया आज। जिनको लगता है नहीं अभी और थोड़ा सा समय चाहिए तो 2-3 मास और मान लो। फिर जोर शोर से भविष्य वक्ताएं भविष्यवाणियां 2020 के लिए कर रहे हैं। कहीं किसी न्यूज़ में शुभ सुना? मैंने तो अभी तक जो सर्च किया, मेरे को तो कोई भी ज्योतिष हो, नास्त्रेडम की हो या जो भी वेंगा की हो, जितने भी हैं, नहीं तो शुभ भी बताते हैं। जैसे अशुभ तो बताते ही बताते हैं, लेकिन शुभ भी बताते हैं। लेकिन अभी 2020 के लिए कहीं भी शुभ नहीं सुना गया है। चारों तरफ जो परिस्थिति हैं वो ये बता रहे हैं कुछ इकट्ठे ग्रहों की युति बन रही है। खासकर भारत के लिए पता नहीं 5, 6, 7 ग्रह हैं। 47 में भी बताते हैं ऐसा ही हुआ था। तो उस वक्त तो जो सिविल वार हुई थी, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन 2020 की भविष्य वक्ता ज्योतिष आचार्य ऐसे इशारे दे रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है? समय अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है? हैं जी? बोलो, घबराए हो क्यों? अच्छा आ रहा है। पक्का? समय तो अच्छा ही आ रहा है। जो निश्चय बुद्धि हैं, जिनको लगता है कि हमने तो भगवान का पल्लू पकड़ा हुआ है, भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है, तो भगवान की छतर छाया हमारे ऊपर है, उनके लिए समय अच्छा है या बुरा है? उनके लिए समय अच्छा है। बाबा भी कहते हैं बैक जर्नी। दुनिया तो घोर नर्क की तरफ जा रही है। नर्क बढ़ता जाएगा, परिस्थिति बढ़ती जाएंगी। और तुम्हारी जर्नी किस तरफ है? किस तरफ? बैकुंठ तरफ। तुम स्वर्ग तरफ जा रहे हो। बाकी पूरी दुनिया, भले ही ब्राह्मणों की दुनिया भी क्यों ना हो, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, 10% को छोड़ के, 10% है उनको अपनी प्योरिटी का नशा है। या ये कहो जन्म जन्मांतर पवित्र आत्मा है, अनेक जन्मों की। तो उनको भले ही कुछ नहीं दिख रहा सामने, लेकिन अपनी पवित्रता का उनको नशा है। और उस नशे में भगवान की याद अच्छी आती है या खराब आती है?
तो 10% जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं उनको तो केवल अपनी जो स्टेज है उसका नशा है और भगवान ने उनको थामा हुआ है। बाकी तो अनिश्चय बुद्धि विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं ज़रूर, ब्रह्मा कुमार को चारों तरह अंदर से खोखले हैं, मालूम नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा। एडवांस पार्टी उनकी तो खबर बाबा नहीं बता दी। 500-700 करोड़ आत्माएं घोर नरक में तो हैं ही हैं। ब्रह्मा कुमारी ने भी भगवान को नहीं पहचाना, वो भी जैसे कि नरक में। और पूरी एडवांस पार्टी के लिए बता दिया कि 2018 में घोर अज्ञान की रात्रि में सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। या कुछ बचेंगे? कितने बचेंगे? मुरलियाँ तो सुनते हो ना, ढेर की ढेर हैं। 8वें नंबर पर। फिर उनका परिवार भी तो है, नहीं है? 8 हैं, वो परिवार के साथ हैं और परिवार नहीं है उनका, तो उनको कहेंगे वे अंधकार में है, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का। जो 8 या उनका परिवार है उनको अंधकार में कहेंगे आज की डेट में कि उनको तो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, बेचारे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे चल पाएंगे ज़्यादा समय? तो उनको आगे कुछ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा? क्या दिख रहा होगा आगे का? जो 8 हैं ये उनका परिवार है, उनको आगे का क्या दिख रहा होगा? जो ना ब्रह्मा कुमारी को दिख रहा है और ना ही 60,000 जो भस्म होने जा रहे हैं एडवांस पार्टी के, ना उनको दिख रहा है। तो उनको ऐसा क्या दिख रहा है जी? नई दुनिया का सैंपल दिख रहा है। कैसे? नई दुनिया का सैंपल दिख रहा है कैसे? माना व्यक्ति विशेष का पुरुषार्थ अच्छा होता जा रहा है, अपना अनुभव सुना रहे हैं कुछ आत्माएं, तो उससे हमको लग रहा है कि बहुत बढ़िया, ऐसा माना। और जो आगे का मार्ग है वो कुछ स्पष्ट नहीं है। हाँ, है तो क्या है बोलो? व्यक्ति विशेष को तो अपने व्यक्तिगत अनुभव हो गए, व्यक्तिगत तपस्या हो गई, है ना? लेकिन आप लोगों के पास लाइट है, अगर लाइट है तो आपको भी मार्ग कितना चल पा रहे हैं ये बात अलग। कम से हम अंधकार में नहीं हैं, अपने को ऐसा लगे कि नहीं, हम कम से कम ना ब्रह्मा कुमारी जी की तरह ना ही एडवांस पार्टी की तरह हम अंधकार में नहीं हैं। तो क्या प्रूफ है आपके पास कि आप अंधकार में नहीं हैं? आपको मार्ग क्लियर है? क्या क्लियर है मार्ग? नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं 36-37 तक नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। तो यही 36-37 तक नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। उनमें और आप में क्या चेंज है भाई? वो भी तो यही बोल रहे हैं 36-37 में पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। एडवांस पार्टी थोड़ी सी उनसे आगे है, वो बोल रहे हैं ज़्यादा 28 तक हाहाकार मचने के बाद एडवांस पार्टी में स्वर्ग सबको दिखेगा। इतना ही अंतर है ना दोनों में, क्योंकि एडवांस पार्टी तो मनन चिंतन वाली है, तो उनको थोड़ा 10 वर्ष आगे की इंतज़ार है कि 18 में कुछ नहीं दिखा तो कम से 28 तक दिखेगा। ब्रह्मा कुमारी को 37 तक उम्मीद है, और तुम्हारे और ब्रह्मा कुमारी को तो चलो छोड़ो। ऐसा लगता है कि 21-22 में अच्छी स्टेज मिल जाएगी। ऐसा लगता है कि 21-22 में अच्छी स्टेज मिल जाएगी। अच्छा, कोई कारण? क्योंकि हम ये जानते हैं कि शूटिंग पीरियड का अपना प्रभाव है ना। जो बाबा ने जो टाइम दिया, जैसे लास्ट टाइम दिया 5 दिसंबर 2019 माना रूम का वर्ष समाप्त हुआ, तो अष्टदेव भी कितने हैं? 8 ही हैं या कम है? 8 ही हैं, है ना। उसमें 2 को तो अब चर्चा का विषय ही नहीं है। जो 76 में जिनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया, वो तो भगवान भगवती, उनकी तो अब चर्चा ही नहीं है। कितने बचे? 6 बचे, है ना। और 6 भी नंबरवार हैं, है ना। तो नंबरवार है तो ज़रूर थोड़ा बहुत गैप तो होगा, नहीं होगा इनके पुरुषार्थ में, नहीं तो फिर एक साथ ही हो गए ना। नंबरवार तो इसलिए तभी तो बनेंगे। तो अगर नंबरवार है तो अष्ट देवों को कम से कम
एक अच्छी स्टेज, जिसको कहें कि कम से कम वो अंदर से फील करें कि हमारा स्वर्ग आ गया। अंदर से फीलिंग कब होती है कि हमारा स्वर्ग आ गया? आप लोगों को कब लगता है, कब लगेगा आपको कि स्वर्ग आ गया? जब हम पहले हैं जी? संकल्प होने लगेंगे, जब लगेगा। हाँ हाँ, जब निसंकल्प होने लगेंगे और स्वस्ति स्व स्थिति में। अभी तो टिकते हो स्व स्थिति में, उससे अभी ज़्यादा नहीं टिक पाते। ऐसा आप लोगों को भी तब लगेगा जब अंदर से एकदम नष्टोमुहा बन जाएंगे। हल्कापन तब आ जाएगा जब 63 जन्मों के संस्कार अंदर से महसूस होगा। अब कहीं कोई बंधन नहीं है, कहीं भी मेरा लगाव महसूस नहीं हो रहा, एकदम डिटैच अनुभव होगा। तभी तो स्वर्ग कहेंगे। दुनिया से भी अटैचमेंट रहे और हम पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थी तब तक स्वर्ग में तो नहीं फील, हाँ स्वर्ग की तरफ जा रहा है लेकिन स्वर्ग की अनुभूति नहीं है। स्व स्थिति में जब कोई आत्मा जाती है तो पुरानी दुनिया से टोटली डिटैच हो जाती है। तो अष्ट देवों को भी कम से कम दुनिया से डिटैच होने के लिए, है ना, है तो नंबर बार, तो कहेंगे 19 से अभी जो थोड़ा सा समय और है 21 तक। 21 तक क्यों हैं जी? शूटिंग में खत्म। ये तो आपका अपना बनाया हुआ शूटिंग पीरियड है, इसको कोई मानता है? कोई आधार भी तो होना चाहिए इसका। नहीं है कोई आधार। इसका आधार है 3.5-4 वर्ष का जो बाबा ने अंतराल पीरियड दिया था 2004 के बाद वैष्णवी शक्ति के प्रत्यक्ष होने के लिए। तो 3.5-4 वर्ष अगर उसी क्रम से 4 अवस्थाओं में आगे गुजरते हैं तो 5 से 4 9, 9 से 4 13, 13 से 4 17, 17 से 4 21। तो उसी क्रम से अगर चलते हैं तो 21 में वो भी एक कल्प है जिसमें कम से कम जो 8 आत्माएं हैं ये अपनी एक शूटिंग करने के बाद वापस स्वर्ग की तरफ जाती हैं। 4 अवस्थाओं से गुजरने के बाद स्व स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारे पास अगर समय है तो कहेंगे अगर हम अष्ट देवों के, हाँ रत्नों की बात नहीं हो रही, रत्नों और देवों में अंतर है नहीं है। रत्नों की क्या हालत है? लुढ़क रहे हैं या स्व स्थिति में टिक रहे हैं? रत्न तो लुढ़क रहे हैं, या तो आराम से बैठे हैं या लुढ़क रहे हैं, और अपने सबूत भी तो दे रहे हैं चारों तरफ। खान पान है शुद्ध है, रहन सहन है शुद्ध है, शुद्धता जैसे कर्म है, तो वो लुढ़क रहे हैं या स्व टिक रहे हैं? वो लुढ़के भी तब जब अष्टदेव स्व स्थिति में स्थित हो रहे हैं वो लुढ़क रहे हैं। इनका लुढ़कना कब तक चालू रहेगा? जब तक अष्टदेव स्व स्थिति, नहीं तो फिर वो बोले हम ही अष्टदेव हैं, नहीं बोलेंगे हैं? हाँ, वो तब तक लुढ़कते रहेंगे जब तक अष्टदेव जो हैं स्व स्थिति में ना टिक जाएं। तब तक इनको लुढ़कना ही लुढ़कना है। तो ये जो 21 तक का जो समय दिया है बाबा ने, ये है ज़रूर बाप जो अपनी ताकत लगा रहा है, जो जन्म जन्मांतर बाप के साथ रहती हैं आत्माएं। जो दूसरे धर्मों में उनकी तो दशा हम जानते हैं, है ना, लेकिन बाप तो पहले अपने परिवार को संभालेगा या दूसरे धर्म वालों को संभालेगा? हाँ, अपने परिवार को, जिनको बाबा सर पे रखता है पहले उनको। तो उनके साथ साथ जो पुरुषार्थ कर जाते हैं वो है उनका परिवार, अष्टदेव। और अष्टदेव के साथ साथ जो हम मेहनत कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम स्व स्थिति में संपूर्ण टिक जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारी मेहनत नहीं छूट रही। तो क्या कहेंगे, हमारी शूटिंग कैसी हो रही है? साथ साथ की शूटिंग हो रही है। तो हमारे पुरुषार्थ के आधार से हम अपनी ही नूंद कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि भगवान ने किसी को बहुत कुछ दे दिया, किसी को छीन लिया, या किसी के ऊपर आशीर्वाद दे दिया। ऐसा करता है भगवान? नहीं, अपने ही पुरुषार्थ है, तुम स्वयं अपने अपने ड्रामा का निर्माण कर रहे हो। इसलिए ये कहें कि अगर अष्ट देवों के लिए समय मिला है उसमें हमको भी कम से कम एक अच्छी नूंद अपने पुरुषार्थ की करनी है। तो कहेंगे पुराना
विदाई हुआ और नया युग कहें अब तो, है ना, नया युग है, जिसको कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं, हथेली पे दिखाते हैं ना, कृष्ण की हथेली पे क्या है? हाँ, बुद्धि रूपी हथेली पे स्वर्ग है। हम भी उसी स्वर्ग के भांति बनने जा रहे हैं। संगम युग पे सबसे श्रेष्ठ युग संगम युग को ही कहेंगे, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? संगम। संगम युग में भी सबसे जास्ती भाग्यशाली किनको कहेंगे? संगम युग पे भी सबसे जास्ती भाग्यशाली किनको कहेंगे? ब्राह्मण तो जो बाबा को पहचान लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, तो ब्राह्मण बन गए, है ना। इनमें भी सबसे जास्ती भाग्यशाली किनको कहेंगे? बोलो। है जी। अरे ये कैटेगरीज में थोड़ी बांट रहे हैं भैया, सूर्यवंशी को तो 9 लाख ही सूर्यवंशी हैं, 4.5 लाख 9 लाख सूर्यवंशी हैं नहीं है? यहाँ तो जो पुरुषार्थी हैं, है ना, सब पुरुषार्थी हैं नहीं है। तो पुरुषार्थ करने के लिए कौन सी आत्मा जो भाग्यशाली कहलाती हैं, जो अभी कौन से पवित्र बन गए? है कोई बन गया एक आध? है, हाँ, पवित्र बनने के पुरुषार्थी है। हाँ, सबसे जास्ती भाग्यशाली हैं जो निर्बंधन हैं। पूरे कल्प में एक ही युग है ये संगम युग, जिसमें हम 21 जन्मों की नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर की अपनी तकदीर बनाते हैं। 21 जन्मों की नहीं, या क्या कहेंगे, जन्म जन्मांतर की। दुनिया को मालूम है, दुनिया लगे जो करोड़पति और अरबपति बनने जा रहा है, अरबपति और खरबपति बनने जा रहा है, इसी दौड़ में लगे हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं? विनाश सामने खड़ा है। थोड़ी सी ब्राह्मण आत्माएं जिनको ये निश्चय है ये दुनिया भस्म होने जा रही है। पहले तो ब्राह्मण ही बोलते थे, अभी तो अज्ञानी ज्यादा बोल रहे हैं। जिनको ये परिस्थितियां दिख रही हैं वो अज्ञानी, या जो साइंटिस्ट हैं जिनको प्रकृति में चेंज दिया, अब तो वो ज्यादा बोल रहे हैं। ब्राह्मण तो अपने पुरुषार्थ में मस्त हैं, या अपनी परिस्थितियों में बेचारे उलझ रहे हैं थोड़े बहुत। ब्राह्मणों के भी तो हिसाब किताब है नहीं है, वो भी तो नंबरवार है ना। तो अपनी परिस्थिति में या तो उलझ रहे हैं, लेकिन अब तो ढिंडोरा दुनिया पीट रही है कि अब समय अच्छा नहीं है। तो केवल एक ही युग है भाग्य बनाने के लिए, जिसको कहेंगे संगम युग। संगम युग पे निर्बंधन होना बहुत बड़े भाग्य की निशानी। सबसे जास्ती निर्बंधन कौन है जी? हाँ, अव्यक्तवाणी में ही बोला है। सबसे जास्ती निर्बंधन है कुमार। कुमारियां क्यों नहीं? बाबा पूरा ज्ञान कलश तो कुमारियों को देता है। कुमार और क्या, कुमारियों में अंतर क्या है? देह का बंधन होता है। अच्छा, तुमको देह का बंधन नहीं है तुम विदेही बन गए। देह का भान ज्यादा ऐसा बोला हुआ ना। हाँ, ये कहते हैं कुमारियों के पास प्योरिटी की पावर तो है, लेकिन फिर भी जो एक संसार की एक जो मर्यादा है उसमें बंधी हुई है। कुमार अगर वैराग आ जाए तो छोड़ छाड़ के जंगल में जा सकता नहीं जा सकता? आ जाता नहीं आ जाता है? ऐसा क्यों वैराग आ जाता है, एकदम लात मारी और चल दिए कुमार। लेकिन कुमारी ऐसा नहीं कर सकते। अधर कुमार को वैराग आ जाए वो भी तो लात मार के जा सकता है। अधर कुमार है कोई, लात मार के नहीं जा सकता? बोलो, जा सकता है? पीछे उसकी जब बीवी बेचारी चिल्लाएगी तो उसका वायुमंडल उसके पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? घर की याद आएगी नहीं? बाबा मुरली में बोलते हैं, छोड़ छोड़ के घर चले जाते हैं और फिर घर के संकल्प चलते रहते हैं। इतना आसान नहीं है। वैराग आना, छोड़ के जाना, ये बात अलग।
लेकिन जो बंधन बांध लिया, वो बंधन का अपना प्रभाव होता है नहीं है अपना प्रभाव बंधन का। बंधन का, और कुमारों के पास ऐसा कोई बंधन है? कोई बंधन नहीं। लेकिन अधर कुमारों में भी कोई ऐसी हिम्मत रखे, लात मार दे संसार को, तो अष्टदेवों में कोई ऐसा सैंपल नहीं आ सकता? नहीं हो सकता। अरे कोई मान लो अधर कुमार है, चलो उसको ज्ञान नहीं मिला था हैं, तो उसने शादी कर ली, तब ज्ञान नहीं था। लेकिन जब शादी हो गई, अब क्या करो, अब इतना वैराग आ गया, उसने लात मार दी, ध्यान ही नहीं दिया परिवार की तरफ। तो ऐसी कोई आत्मा अष्टदेवों में नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? माना ये पक्का है कि निर्बंधन जो हैं वो भाग्यशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे जास्ती निर्बंधन है कुमार, ऐसा व्यक्तवान ने बोला है। पुरुषार्थ के लिए उनके पास जितना समय है, अनेक जो परिस्थितियां हैं जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं होता, तो कम से कम पुरुषार्थ के लिए सबसे जास्ती बंधनों से मुक्त कहेंगे, उनको कहेंगे कुमार। एक सबसे बड़ा बंधन बाबा ने बताया, बस कुमारों के पास सबसे बड़ा एक ही बंधन बचा। कौन सा? मनसा का। कुमारों के पास मनसा में जो माया आती है उसमें परेशान हो जाते हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर एक महावाक्य है, साकार मुरली में भी आया है, मनसा में कितने भी तूफान आए कोई हिसाब किताब बनता है? कुमारों को हल्का कर दिया। मनसा में कितने भी तूफान आए लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब बनता नहीं। कितना सुंदर महावाक्य है कुमारों के लिए, कि बाबा भी जानता है कि मनसा में तो विघ्न आते ही हैं और आएंगे ही, लेकिन मनसा अपनी जगह है, और लेकिन वो लगा है तपस्या में, मेहनत कर रहा है, तो उसकी जीत सुनिश्चित है या हारेगा? वो तो जैसे कि जीता हुआ है। तो आज वैसे ही आज कुमारों का संगठन, भाइयों का संगठन रहता है। पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं और नए वर्ष की स्वागत करने जा रहे हैं। अब कुमार भी नंबरवार। बाबा को चाहिए झाटकू या हलाल? हलाल अच्छा होता है, झाटकू अच्छा होता है? देवताओं में तो झाटकू, और ये मुल्लो टुल्लो में इनके गर्दन पे छुरी फेरते जाओ, चिल्लाते जाएंगे छोड़ना छोड़ना। ये निशानी है, हलाल करके खाते हैं ना, चिल्लाता जाएगा लेकिन छोड़ नहीं पाता। और जो झाटकू होते हैं वो एक धक से ही आगे पीछे सोचते हैं, जो एक धक से कर दे तो बाप भी गोद में स्वीकार कर लेता है। हलाल छुरी चलाते रहो, ज्ञान की छुरी चलाते रहो, आधा कटा फिर मरा, फिर उस द्वारा वो संकल्प कटा, कटमुल्ला हो गया, वो तो अंतर हो गया। झाटकू बाबा कोई पसंद। अब झाटकू की परिभाषा, अब जैसे जो तो समर्पित हो गए, चलो ठीक है, झाटकू हो गए, समर्पित होते हैं। जैसे कोई समर्पित नहीं हो पाया, जैसे भैया बैठा पीछे, तो इनको झाटकू कैसे कहेंगे, कब कहेंगे? जब ये बन जाए। बोलो, जो तो समर्पित हो गए तो वो तो चलो ठीक। जैसे पप्पू भैया पीछे बैठा, तो इनको क्या कहें? निर्बंधन है, कोई बंधन है? बोलो बोलो भाई, निर्बंधन। तो फिर कुमार अगर निर्बंधन है और अननेसेसरी अगर कोई बंधन पालते हैं तो क्या कहेंगे? ये कोई भाग्यशाली की लिस्ट में नहीं है। समय नाजुक होता जाता है, अभी समय नाजुक होता जाता है। हाँ, दिन प्रतिदिन अगर नरक गहरा रहा है तो स्वर्ग की तरफ भी हमारी चढ़ाई है। इसलिए कोई कुमार हो के अगर ताना वाना कहीं का बुन रहा है तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है।
कुमारों को तो जब इतना बड़ा वरदान है, मान लो संगम युग पे अगर हम शादी बर्बादी से बच ही गए, ये भी जरूर हमारे पिछले जन्म की तपस्या ही कहेंगे। सबसे बड़ा बंधन है, इससे बड़ा तो बंधन कोई है नहीं, है ना। संगम युग को हमको भगवान मिले, कोई ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर वैराग आ गया, चलो हमने कभी डिसीजन ले लिया नहीं यार बाप के बन के ही रहना है, हमने वो स्टेप नहीं उठाया, तो कहेंगे बहुत भाग्यशाली। लेकिन फिर उसका फ़ायदा भी उठाएं। अगर निर्बंधन है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और भगवान भी वर्षा देने के लिए आर्या पार का देखता नहीं देखता, नहीं देखता। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार डिस्कस भी करता हूँ, शायद किसी से मैंने अभी कुछ दिन पहले चर्चा भी कर रहा था। एक बार मैं ऐसे ही बाबा से पूछ रहा, आपने मेरे को पसंद कब किया? कोई तो क्षण होना चाहिए जब भगवान आपको पसंद करते हैं, नहीं? या शुरू से ही आपको पहले से ठप्पा लगा रखा है पसंदीदा का, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। संगम युग पे तो अगर पसंदीदा की बात आती है तो भगवान ज़रूर हमको पसंद करता है। तो मैंने ऐसा प्रश्न पूछा कि बाबा आपने हमको पसंद कब किया? ये शायद लास्ट ईयर जब भी बात हो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे को लग रहा मेरे भगवान की बहुत कृपा है, ऐसा लगता था। और है भी, जब ऐसी झूठ नहीं बोलता मैं है भी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर इसलिए मैंने बाबा से पूछा कि आपने मेरे को कब पसंद किया? फिर मेरी शायद 91 की अचानक मेरे को, जब मैं 6 महीने भट्टी में बैठा तब की बात है शायद, 91 की मेरे को जैसे क्लिप मेरे सामने आती है, जैसे वो बाबा को पसंद आया है। 91 का मेरा स्टेप, 91 में हुआ ये था, मैं ड्यूटी पे बैठा था, ड्यूटी पे बैठा मैं ऐसे चिंतन कर रहा था बैठा, यार जो कई बार मैं, खैर आप लोगों से चर्चा कई बार हुई होगी, कोई नई बात नहीं है यार, जो इस जन्म के ज़्यादा मेरे को बंधन माँ बाप का ही था, और कोई बंधन तो था नहीं। जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं खूब नशा होता है ना, तो एक ही बंधन था माता पिता का। नौकरी का तो कोई मेरे को बंधन लगता ही नहीं था, वो तो मैं हमेशा ही तैयार रहता है टांग पे छोड़ने के लिए। तो ड्यूटी पे बैठा सोचा यार जो ये माँ बाप हैं मेरे, पिछले जन्म में भी मेरे को याद नहीं होंगे, अब जब मेरा शरीर छूट जाएगा फिर मैं इनको भूल जाऊंगा। मैं बस 5-7 मिनट का चिंतन है तो ऐसा भयंकर वैराग आ गया, मैं छोड़ छाड़ के नौकरी पे छोड़ के चला गया। एक लेटर लिख के गया, कहाँ जा रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम, मेरी खोज में पैसे समय बर्बाद ना करें। वो क्लिप मेरे सामने आई कि वो जो मैंने झटका दिया, उस वक्त मेरे सामने मेरे लौकिक माँ बाप नहीं थे, जो एक बंधन था, एक नौकरी थी, वो मेरे सामने कभी बंधन रहा ही नहीं, मेरे को कभी लगा ही नहीं मेरे को नौकरी करनी है। तो मेरे को बहुत विश्वास था कि जब साधु सन्यासी हैं जो स्टेप उठाते हैं तो जंगलों में चले जाते हैं, कभी भूखा मर तो मैंने नहीं सुना कोई सच्चा सन्यासी है भूखा मरा हो, और जंगल में ही 10-15 किलोमीटर अंदर है तो वहीं तक उसको खाना पहुंचता है। तो मैं इतना निश्चय था अपने ऊपर कि ऐसा तो कोई मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता, कि जब वो है तो हम तो भगवान के बच्चे बने हैं। तो नौकरी तो मेरे को कभी मेरे को लगा ही नहीं मैं कर पाऊंगा नौकरी, इसलिए नौकरी का तो बाबा ने वो मेरे को क्लिप दिखाई कि तुमने संसार ही छोड़ दिया था बाप के लिए। जब नौकरी को लात मारी और माँ बाप था ही था, और क्या होता है, तो लात मारी तो बाबा ने तेरे को गोद में तभी उठा लिया था। मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि नहीं यार, सही में कोई ऐसा समय हमारे जीवन में आता है जब हम स्टेप लेते हैं, उस वक्त अंदर से भयंकर वैराग होता है। वो वैराग ही शायद भगवान हमारा देखता है कि वो वैराग हमारा कब होगा, कब हम वो डिसीज़न लेते हैं और भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। जबकि यात्रा सो अभी भी चली रही है, लेकिन ऐसा लगे जैसे बाप ने ठप्पा लगा दिया था कि तुमने अगर त्याग किया तो ये मेरी तरफ से ये ठप्पा है। तो झाटकू की परिभाषा सबकी अपनी अपनी होती है। जब हम यज्ञ में सब कुछ छोड़ कर समर्पित हो जाते तो एक तरह से झाटकू ही कहेंगे। तो अभी समय तो नाजुक है, नाजुक इस सेंस में भी है कि जो अष्टदेव हैं ये कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं, इनकी कर्मातीत अवस्था को कोई रोक नहीं सकता।
दुनिया में भी जो अशांति अगर रुकी है तो केवल जो अष्ट देव हैं इनकी कर्मातीत अवस्था की वजह से रुकी है। जो भी हाहाकार रुकी है किस वजह से? केवल हाँ इसलिए तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था, यही बोला है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। भारत में जो एक बहुत बड़ा विनाश सामने दिख रहा है, पूरी गवर्नमेंट को दिख रहा है, अपोजिशन को दिख रहा है, सब दिख रहा है कि बहुत बड़ा कुछ भारत में होने वाला है। इवन पूरे वर्ल्ड की निगाहें भारत के ऊपर है। लेकिन हम जानते हैं जो खास अष्टदेव हैं उनकी कर्मातीत अवस्था को कोई रोक नहीं सकता। वो अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे और इनमें सबने अचानक क्या हो जाएगा? अचानक क्या हो जाएगा? हैं जी? इसलिए जो नास्त्रेडम की भविष्यवाणी है कि जो कब्र में दाखिल हैं आत्माएं हैं ये सब निकल पड़ेंगी। इसलिए जो मारकाट मचती है, एक दूसरे देखने के भयंकर मारकाट मचाते हैं, इनके बस का नहीं हो सकता। ऐसी सोल इनमें प्रवेश कर जाती है, इनको कुछ दिखता ही नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। वो सीन सबसे कड़ी सीन बताई है मुरलियों में, सबसे कड़ा विनाश है भारत का। और महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये तो मुरली में आप लोगों ने भी सुना होगा। 47 के बाद अब वो नौबत आ रही है ग्रह युद्ध की। बीच में छुटपुट किसी स्टेज में होती है, वो कोई वैल्यू नहीं रखती है। लेकिन मुरली का जो महावाक्य है, उस महावाक्य के हिसाब से अभी जो सर पे खड़ा है सिविल वार, ये सबसे बड़ा ग्रह युद्ध सामने खड़ा है, ये स्वर्ग के गेट खोलेगा। इसलिए ये नहीं सोचे हम कि ग्रह युद्ध तो अपनी जगह होता रहेगा, तो ठीक है, लेकिन जो वायुमंडल बनने वाला है उस वायुमंडल में कोई आत्मा भी प्रभावित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पूरा विश्व प्रभावित होगा। हम भी नंबरवार पुरुषार्थी हैं। हाँ, जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो गए वो तो ऊपर चले गए, वो तो जैसे कि उड़ गए, ऊपर चले गए। लेकिन जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं है उनके सामने तो पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं। मनसा के विघ्नों को कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मनसा के विघ्न है तो फिर भी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, तो भगवान भी नहीं देख रहा। लेकिन कोई ऐसा असाध्य कर्म भोग या कोई ऐसी पारिवारिक कोई लौकिक ऐसी कोई समस्या जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा बन जाए, या और कोई भी ऐसा जो हमारा हिसाब किताब हमको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, इससे हमारी अगर सेफ्टी होती है तो मनसा के कोई बंधन नहीं है। ये तो जितना हम बाबा को याद कर रहे हैं धीरे धीरे कट ही रहे हैं। और हम अपने को एक ऐसे बंधन में हमने बांध रखा है जहां आपका पुरुषार्थ होना ही है और हो ही रहा है। इसलिए सबसे जास्ती भाग्यशाली कहेंगे जो निर्बंधन है। निर्बंधनों में बाबा ने खास कुमारों को बताया है सबसे जास्ती भाग्यशाली। हाँ, ये सही है। 21 तक का हमारे सामने विशेष टारगेट है और 21 तक ज़रूर अष्टदेव जो हैं है नंबरवार, लेकिन अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था है या एक सी है? अपनी अपनी है ना। कोई सतयुग में सतयुग की स्टेज पे होता है, कोई त्रेता की स्टेज पे, कोई त्रेता की लास्ट सीढ़ी पे। तो ये कर्मातीत कहेंगे नहीं कहेंगे इनको नंबरवार? कर्मातीत है। ये स्वयं स्थिति में चले गए, ये सुरक्षित हो गए, ये सेफ्टी में पहुंच गए। हाँ, इनके साथ साथ जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी है मेहनत, तो उनकी भी छत्र छाया हो जाती है। इसलिए कहा एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से हाँ नंबरवार। तो उनके ऊपर भी बाप की छत्र छाया हो जाती है जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। कंपटीशन तो बहुत बड़ा है। जो 9 लाख ब्राह्मण हैं ये 16 कला संपूर्ण बनेंगे
कम से कम पढ़ाई कितने पढ़ेंगे? भले ही थोड़ी सी पढ़ाई पढ़े, हैं जी? पढ़ाई की बात आती है। पढ़ाई पढ़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे? भले ही सत्युग का त्रेता युग में जाएंगे नहीं जाएंगे? तो कितने पढ़ाई पढ़ेंगे? 8-10 करोड़ तो स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे? त्रेता के अंत तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनमें से 9 लाख को कहेंगे इसमें कुछ खसूसियत है 9 लाख की। तब तो ये जो फर्स्ट डिनाइस्टी उसमें गए तो 8-10 करोड़ में 9 लाख कितने परसेंट हुए? 1% के आसपास ही हुए या ज़्यादा हो गए? परसेंटेज निकालनी आती है? नहीं आती? 1% ही हुए। सोचो, माना अगर 9 लाख भी हैं तो वो भी 1% के आसपास ही हैं। इतने साधारण नहीं है वो 9 लाख भी, इसलिए 16 कला संपूर्ण है। हाँ, ये बात अलग है कि हमको इसलिए निश्चय रहता है कि हम लंबे समय से पुरुषार्थी हैं। बाकी जो 2 करोड़ या 10 करोड़ है वो तो अब आगे चल के जैसे बाप की प्रत्यक्षता होगी तो निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे, वो पढ़ाई पढ़ते जाएंगे, लंबे समय के पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। लेकिन जो 9 लाख हैं ये तो लंबे समय की पुरुषार्थी हैं। लेकिन आज हम 9 लाख में कोई जाना चाहता है? जाना चाहता है कोई? अरे 9 लाख की क्या वैल्यू है? हम किस में जाना चाहते हैं? बोलो, जाना ही नहीं चाहते? किस में जाना चाहते हैं? जो बाबा दे दे, है नहीं? ये मामा हैं कि मालूम है 8 तो अभी ऊपर चले गए, 8 में तो अपन बोल नहीं सकते। अब एक माला कम से कम अपन 108 तो बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचा आपने कि 108 बोलने के पीछे वो एक इनको दिखता है, वो निखट्टू आर्य समाजी, जब वो जा सकता है उससे तो हम श्रेष्ठ हैं। वो तो निखट्टू ही है, नहीं है? तो इसलिए तो हिम्मत आ जाती है जब ऐसा निखट्टू उस, लेकिन बाबा कहते हैं उस निखट्टू में ने भी प्योरिटी का विशेष पालन किया है। जो शनिदेव है, जो आर्य समाजी है, बाबा को तो उसकी प्योरिटी आज भी दिखती है। बोलते हैं ऐसे ही शनिदेव नहीं बोला, कुछ ना कुछ उसने पवित्रता का पालन संगम युग पे किया है। भले ही निखट्टू है वो, सबसे लास्ट में रखा, लेकिन उसने त्याग किया है। ऐसे नहीं वो रत्नों में आया। उसके ग्रुप की भी अपनी वैल्यू है। बाकी 108 तो साधारण नहीं होंगी, ये तो राजा हैं, बहुत वैल्यूबल है। लेकिन 16,000 भी अब जब आगे चल के माला बनेगी ना तो मालूम पड़ेगा 16,000 आत्माएं भी बहुत 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 वैल्यूबल है, जिनका भागवत में विशेष रूप से जिक्र होता है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। 16,000 आत्माएं संसार में नहीं रहेंगी। 108 तो बहुत पहले ही समर्पित हो जाती हैं, लेकिन 16,000 आत्माएं संसार में नहीं रहती हैं। वो तो बाप के अंडर में ही रहती हैं। तो ये तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो कौन सी स्टेज को प्राप्त होती हैं? ये 9 लाख तो 16 कला संपूर्ण बनेंगी। ये 16,000 कौन सी स्टेज प्राप्त करती हैं? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो, तो कौन सी स्टेज में जाएंगी? 16 कला से ऊपर कोई स्टेज नहीं है। हाँ, कलातीत। इनको कहेंगे बैकुंठ के भांति, बैकुंठ में रहने वाले। ये 16,000 की बहुत बहुत वैल्यू है। हाँ, बाबा तो कहता है कि लक्ष्य तो ऊंच से ऊंच रखना है। लक्ष्य तो 108 का ही होना चाहिए, लेकिन वैसे बता रहे हैं ऐसा नहीं कि तुमको 16,000 में ही जाना है। लक्ष्य तो ऊंच। बाबा तो कहता है मैं तो तुमको जन्म जन्मांतर का राजा बनाने आया हूँ, या एक एक जन्म का राजा बनाने आया हूँ। जन्म जन्मांतर का राजा बनाने आया हूँ। दुनिया को अगर मालूम पड़ जाए वर्तमान समय भगवान आया हुआ है, राज योग की पढ़ाई पढ़ा रहा है, राजा महाराजा बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है।
अभी भी कोई कम नहीं है, छोड़ छाड़ के जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको ये नहीं मालूम कि भगवान भी गुप्त रूप में अपना कार्य कर रहा है। अगर ये मालूम पड़ जाए तो झटका देने में देरी करें। हाँ? सब कुछ छोड़ छाड़ के जो इतनी हिम्मत रखते हैं आज भी, सब कुछ छोड़ के जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, अगर उनको ये मालूम पड़ जाए कि भगवान अपना कार्य कर रहा है तो टाइम लगेगा उनको। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसी बनत नहीं है, ये कायदा नहीं है। कायदा इसलिए नहीं है कि जो जन्म जन्मांतर की देवता धर्म की आत्माएं हैं उन्हीं की कान में कहते हैं मंत्र फूकते हैं, बाबा उन्हीं को जगाते हैं। जो सीढ़ कहें जब ऊपर से चलती हैं तना में ही रहती हैं, जो 9 लाख आत्माएं खास, ये है विशेष, इन्हीं को भगवान जगाने के लिए आते हैं। यही नंबरवार जगती हैं और इनसे फिर संसार जगता है। ये 9 लाख स्टार हैं, 9 लाख सितारे हैं जिनमें भगवान की रोशनी समा जाती है, जिनके आधार से संसार में भगवान प्रत्यक्ष होता है। तो 1 तारीख से क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल नई दुनिया नहीं, प्रैक्टिकल नई दुनिया तुम कैसे अनुभव करोगे प्रैक्टिकल? कुछ 5 दिसंबर के बाद कुछ उम्मीद बात अलग है। जैसे बहनों ने बोला था कि नया नया लग रहा है, बहनों का बीच में कोई कोई कहना कि हमको अब नया नया लग रहा है, कोई कोई को लग रहा है कि नहीं हमको पुरुषार्थ पहले से जैसे कि बाबा अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा कोई को कहना। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? मेरा अनुभव है, हाँ जी, मतलब जो अट्रैक्शन था स्पिरिचुअल के प्रति वो कम हो गया है। वेरी गुड। हमारा नजरिया स्वयं को देखने का, ये भी बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, है ना। हमारा जो, क्योंकि जितना आत्मा खुद अपने को जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जानता। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, वहाँ जानने की बात ही नहीं। लेकिन हम अपने को जितना जानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन हमको क्या मिला है? इतनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए ताकि हम अपने को कम से कम एक सर्टिफिकेट दे सकें कि नहीं, हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा है। माँ भगवान इतना सूक्ष्म रूप में तुमको गिफ्ट देता है, कई बार तुम उस गिफ्ट को कैच नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे पास होती है। धीरे 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 उसका ब्रॉड रूप होता है। जब बहुत बड़ा रूप होता है जो तुमको पसंद आता है, तब तुम लगे यार अपने को भी मिल गई। लेकिन जबकि वो गिफ्ट बहुत पहले से भगवान तुमको दे देता है, लेकिन तुमने उसकी वैल्यू नहीं की, क्योंकि तुम उतनी चेकिंग नहीं इतनी सूक्ष्मता से कर पाते। और तुम तो वो जो मेहनत कर रहे हो उसी मेहनत में तुमको लगता है यार आज भी वही ढल रहा है, वही अमृत वेले झुटके आ रहे, वही मेहनत लग रही है अभी वो चार्ट में अभी। लेकिन अगर तुमको ये महसूस होने लगे कि भगवान ने मेरे को इस रूप से ये सूक्ष्म रूप में गिफ्ट दी है, समझो वही तुम्हारा आधार है तुमको बैकुंठ में ले जाने का। इसलिए अपनी चेकिंग भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारी अचानक कोई कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, अचानक हमारा चार्ट बहुत ब्रॉड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी कोई ना कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं जिन्होंने हमको पुरुषार्थ को रोक रखा है। वो जैसे जैसे दूर होंगे हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, हट से नहीं बढ़ता है। आप कोशिश करके भी देखते हैं कि अगर बहुत वैराग आता है, बहुत अच्छा चार्ट कुछ दिन बनता है, फिर वैसा का वैसा हो जाता है। अच्छे से ध्यान दें। कई बार डिस्कस में ये भी आता है, अपने यहाँ डिस्कस में, अभी आगे बढ़ने के लिए आपको भगवान का सहयोग चाहिए, और भगवान चाहता है तुम त्याग बढ़ाओ, मैं तुमको सहयोग करूं, है ना। तो हम एक निश्चित रूटीन में चार्ट में तो बहुत लंबे समय से बंधे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कुछ इसमें नवीनता है, और नवीनता का आधार तुम्हारा त्याग। अगर तुमको लगता है इतने सूक्ष्म रूप में मेरे में ये चेंज आया है, तो ये बहुत सुंदर इंडिकेशन है कि भगवान ने तुम्हारे लंबे समय की जो मेहनत है उस मेहनत को भगवान ने स्वीकार किया, और तुमने भी साथ साथ जैसे कि नई दुनिया में कदम रखा है। इससे धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बाप के प्रति कि अगर भगवान गिफ्ट बांट रहा है, अगर पहले 8 को गिफ्ट मिलनी है, फिर 108 को 16 गिफ्ट मिलनी है, कम से कम मेरे ऊपर भी उसकी निगाह है। ये संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है कि मेरे उससे निगाह है। फिर आपको पुरुषार्थ की अपनी कमजोरी वो कमजोरी नहीं लगेगा,
कि बस मेरे को तो ये कर्म है जो ये निरंतर करना है, मेरा पुरुषार्थ भी मेरा एक कर्म है जो मेरे को करते ही रहना है, जिससे धीरे धीरे बहुत कुछ एडिशन होने वाला है। अभी आने वाला जो समय है उसमें तो ये कहो कि बाबा खूब बहलाने वाला भी है। बाबा ने आगे चल के तो बहुत साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, नए नए साक्षात्कार करवाएंगे। और ये जितने भी साक्षात्कार कराएं ये सब यहीं की किस्से कहानी है या कहीं और होने वाले हैं? ये सब जो सूर्यवंशी हैं तो इन्हीं में सब ये साक्षात्कार की लीला चलने वाली है। वो भले मन बुद्धि के साक्षात्कार हो या बंद आंखों। तुमको कौन से साक्षात्कार पसंद है भाई? बंद आंखों के पसंद है, मन बुद्धि के पसंद है? बोलो है जी। मन बुद्धि के। लेकिन मन में तुमको लगता है ये संकल्प ही तो है यार। अगर बंद आंखों का एक आध को हो जाता है वो सुनाते तो सब खुश हो जाते। देखो भक्ति मार्ग की कितनी वैल्यू है। आज अपन लोग जैसे योग में बैठे ना, एक को बंद आंखों का कोई सीन दिख जाए वो सबको सुनाएगा, सब बढ़िया रंगत आ जाएगी सबके चेहरे पे। हाँ, आज भी भक्ति मार्ग की कितनी वैल्यू है। जबकि बाबा ने मुरली में बोला है कि मन बुद्धि के साक्षात्कार ये हैं ज्ञानी तो आत्माएं। और जबकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ब्राह्मणों के बीच में कहते संकल्प ही तो है यार, देखा है क्या आगे। जबकि बंद आंखों के साक्षात्कार आम होते रहते हैं भक्ति मार्ग में, तो उसकी तो बहुत वैल्यू है, ब्राह्मणों की दुनिया में वैल्यू है। इसलिए बाबा तुमको बंद आंखों के भी बहुत साक्षात्कार करवाएगा, चिंता मत करो। और तुम जिसमें खुश होते हो भगवान भी उसमें खुश है। मन बुद्धि साक्षात्कार तुमने बहुत लंबे समय से कर लिए। मन बुद्धि साक्षात्कार तुमने देख लिया, 21 के बाद एक चेंज है। फिर तुमने मन बुद्धि साक्षात देख लिया कि जो नया कल्प आने वाला है 22 से 36 37 तक वो 4 अवस्थाओं से गुजरेगा। तुमने ये भी साक्षात्कार कर लिया, वहाँ सत्युग की शूटिंग भी होगी, त्रेता की शूटिंग, द्वापर कलयुग, ये सब साक्षात्कार तो तुम्हारी बुद्धि में धीरे धीरे फिट हो ही रहे हैं। इसलिए जो बंद आँखों के तुमको लगता है हाँ यार उसमें भी कई दिनों तक नशा छाता है, तो वो भी ड्रामा में नूंद है। तो भक्ति मार्ग की शूटिंग भी तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ाएगी। तुम्हारे पास तो एक सबसे बड़ी जो पावर है, बस सबसे बड़ी पावर तुम्हारे पास है जो संसार में नहीं है। सबसे बड़ी पावर तुम्हारे पास है। कौन से? याद तो बहुत है सब है, संगठन और कुछ, हाँ प्योरिटी। सबसे बड़ी पावर तुम्हारे पास है जो ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है। यहाँ संगठित रूप में है। तुम्हारी मनसा को भगवान नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे पास जो प्योरिटी है, जो ब्रह्मचर्य का तुम पालन कर रहे हो, ये सबसे बड़ी तुम्हारी पावर है। इसलिए तुम्हारे ऊपर तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत भविष्य में है ही नहीं। इतने निश्चिंत तो होना चाहिए। वो लाल पीले कपड़े पहन के बैठे हैं ना, सब से लाखों की पब्लिक है, उनकी भी खंडित हो चुकी है तो भी उनको नशा है। सोचो आप, आज नहीं बचे वो, चिंता मत करो, आज तुम्हारे पास ही है। ये पवित्रता नहीं है उनके पास। वो तो जो उन्होंने तपस्या की थी ना, जो सिद्धि प्राप्त की थी, अब तो वो उसका वो प्रॉपर्टी अपनी खा रहे हैं। अब नहीं है उनके पास, लेकिन तुम्हारे पास है। तो सोचो, ये सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल। इससे बड़ा बल कोई है नहीं। तो जिनके पास ये बल है तो उनके ऊपर भगवान की कृपा उन्हीं के ऊपर होगी या दूसरे किसी के ऊपर होगी। इसलिए तुम्हारे ऊपर कहीं भी किसी प्रकार की कोई आंच आने वाली नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ का ये तो अपना अपना हिसाब किताब है, ऊपर नीचे चलता है, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। प्योरिटी से मुरली का पॉइंट, सुख शांति की जननी है कौन? पवित्रता। मुरली का पॉइंट सुना होगा ना, स्लोगन भी लगाते थे ब्रह्मा कुमारी। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तुम्हारे पास सुख भी है तो शांति भी है। सुख कैसा है तुम्हारे पास? अभी बैकुंठ एकदम से तो नहीं उड़ के जाओगे ना, हाँ? लेकिन सुख शांति की जननी है। कौन सा सुख है तुम्हारे पास? बोलो, सुख किससे होता है? हैं जी? हाँ हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ दिखाई देता है कि हम ये इसको पालेंगे।
अच्छा हाँ, माना हमने 50 एकड़ ज़मीन खरीदनी है कि कोई ज़मींदार होगा, उसका व्यवस्था है, तो जब वो पालेगा तो उसको खुशी होगी, है ना। माना सुख होता है देह से, देह से सुख होता है, शांति का संबंध देह से नहीं है। है नहीं, ये कोई जरूरी, जैसे टाटा बिरला है, अंबानी है, इनका सुख है नहीं है, है नहीं है, है, लेकिन शांति हो इनके पास ये जरूरी नहीं है। वो लोग तो ये कहते हैं शांति का आधार है अध्यात्म, लेकिन हम कहते हैं शांति का आधार है आत्मचिंतन। जिन्होंने स्वयं को जान लिया, स्वरूप में टिकना आ गया, इन्हीं के पास संसार में शांति होगी, नहीं तो शांति हो नहीं सकती। और जिनके पास सुख हैं, करोड़ों अरबों पति भी हैं, वो उस सुख का आनंद नहीं ले सकते अगर उनके पास शांति नहीं है। जैसे बाबा मिसाल देते ना, कोई बीमार पड़ा हुआ है, उसको रसगुल्ला रख दो, खाएगा वो? क्या बोलेगा? पहले यार ये बीमारी से तो मैं ठीक हूं, तब तो रसगुल्ला अच्छा लगेगा। मानो वो साधन भी सुख नहीं देते अगर शांति नहीं है। तो जब उसका बुखार ठीक हुआ, उसको शांति आई, तब उसको लगा कि अब मैं ये रसगुल्ला खा सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे पास सुख भी है और शांति भी है। ये जो तुमने त्याग किया है, तुम भगवान का बने हो, ये है भगवान के गिफ्ट। वो सुख नहीं है जो उनके पास है, लेकिन शांति के लिए तरस रहे हैं, सुख का भी आनंद नहीं ले पाते। इसलिए स्वर्ग इस स्थूल रूप में भी तो स्वर्ग होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कैसा होगा? ब्रह्मा कुमारी तो बहुत नज़ारे दिखाती हैं, क्लासेस सुनिए कभी उनकी, संदेशियों को बहुत साक्षात्कार होते थे, ऐसा होगा वैसा होगा स्वर्ग। बाबा भी आजकल मुरलियों में भी थोड़े थोड़े इशारे देने लगे। जो स्वर्ग होगा वो तपस्वियों का स्वर्ग होगा। किसी तरह का भी कोई भी किसी साधन सुविधा की वहाँ दिक्कत होगी, जितने ही वहाँ वो सब जितने भी हैं, टेलीपैथी से सब तो नहीं काम करेगा, सबके पास आ गई क्या पावर है? जैसे टेलीपैथी से वहाँ काम चलेगा, और व्यक्तवाणी में बोला है, वहाँ वाचा का कोई रोल नहीं होगा। सूक्ष्म वतन में तुम वाचा के द्वारा काम चलाओगे या संकल्पों से काम चलेगा? संकल्पों से काम चलेगा। वहाँ जो तो उस स्टेज में चले गए, उनको तो कोई साधन की अब ज़रूरत ही नहीं, तो उनका तो संकल्पों से आदान प्रदान होगा। लेकिन जो स्टेज पे नहीं गए हैं, तो उनके लिए तो सब साधन चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो इस स्थूल रूप में भगवान दुनिया को दिखाता है। ये बेहद में भी हैं स्वर्ग में, तो हद में भी स्वर्ग में है। इनके पास सुख के साथ शांति भी है, लेकिन जो ये अरबों खरबों पति, इनके पास सुख जरूर है लेकिन शांति नहीं है। कोई ना कोई ऐसे कारण उनके पास बने हुए हैं दुख के, अशांति के, वो सुख भी उनको सुख भासता नहीं। वो यही चाहते हैं कब हम इस दुख से छूटें, इन सुखों का हम आनंद ले पाएं। लेकिन तुमको भगवान यहीं संगम युग पे, ये संगम युग स्वर्ग है, ये है मोस्ट वैल्यूबल। ये सतयुग ज़्यादा वैल्यूबल है, मोस्ट वैल्यूबल संगम युग स्वर्ग। तुम भी तो नहीं चाहते हो ये कभी खत्म हो। तुम लोग कभी नहीं चाहोगे आगे चल के कि विनाश हो। बाबा भी कहते हैं विनाश होना, बाप को कहाँ भेज दोगे तुम? कहाँ भेज दोगे? जो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बड़ी गिफ्ट लेकर आया है, जैसे तुम उसको विदाई देते हो, जाओ आप परम धाम में, इसलिए तुम चाहोगे कभी विनाश हो? इसलिए तुम्हारे लिए बहुत लंबा कर दिया पुरुषोत्तम संगम युग। बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया? कुछ राहत मिलती है, कभी विचार चलता है? माना वो सुख का टाइम तुम्हारे लिए कितना लंबा कर दिया? कम से कम कितना कर दिया? कम से कम 100 वर्ष कर बोला, 76 से लेके 2076 तक। हाँ, माना ये वो पीरियड है जिस पीरियड का केवल तुम ही आनंद लेते हो, बाकी दुनिया का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तो 5 साल के लिए किसी को गद्दी मिल जाए,
विधायक बन जाए, और ये ज़्यादा विधायक ही आज तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, मैं तो राजा ही बन गया डिस्ट्रिक्ट का, जबकि कांटों का ताज है वो 5 साल सरकार टिके ना टिके, ज़्यादातर तो टिक पाती हैं सरकारें, 5 साल के लिए वो कितना खर्चा कर देते हैं एक विधायक तक बनने के लिए। और तुम्हारी राजाई, जहाँ दुख शांति का नामो निशान नहीं है, किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं है, तुम्हारा अपना ही राज होगा। इसलिए बोला पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। ऐसा राज भगवान तुमको बना के देता है। तो तुम्हारी दुनिया अलग होगी नहीं होगी? अलग ही होगी दुनिया, पूरी दुनिया उस दुनिया को जानेगी, लेकिन किसी को वहां परमिशन नहीं है। इतना सुंदर स्वर्ग भगवान इस धरा पे तुम्हारे लिए गिफ्ट रूप में लाया है। फिर भी अगर छोटा मोटा कुछ त्याग करना पड़े, इसके हिसाब से ये त्याग छोटा मोटा है बहुत बड़ा है। जो भी त्याग तुम करने वाले हो बहुत बड़ा बड़ा है। अरे जहाँ टाटा बिरला है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, किसी भी देश का राष्ट्रपति है, उसको परमिशन नहीं है। लेकिन जो 9 लाख आत्मा है वो वहाँ रह रही हैं। उनमें तो बहुत बेचारे गरीब होंगे, ज़्यादा तो बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। गरीबों के पास दिल होता है और भगवान को दिल चाहिए। साहूकारों के पास दिल नहीं होता, इसलिए भगवान अपने बच्चों को भी लास्ट जन्म में क्या साधारण रखता है या अरब खरबपति बनाता है? साधारण रखता है। ऐसा मुरली में भी बोला है। तो उनके नसीब में वो है, वैकुंठ को हो या नई दुनिया का हो। लेकिन बाकी केवल जान सकते हैं, कोई वैकुंठ कहे, कोई पैराडाइज कहे, कोई जन्नत कहे, लेकिन जाना नसीब नहीं है। तो आज अगर बड़े ते बड़ा भी त्याग करना पड़े पुरुषार्थ के लिए, अपनी कमी कमजोरी को छोड़ने के लिए, इसी तरह तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, प्राप्ति बहुत बड़ी है। इसलिए ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर है। वो नक्शा कब तक सामने आ जाना चाहिए? बोलो, वो नक्शा सामने कब तक आ जाना चाहिए? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी लैंड बाबा नहीं खरीदेगा जहाँ एक अलग ही बाबा अपनी व्यवस्था करे। बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं, जम्बूद्वीप बोलते हैं ना। हाँ, जम्बूद्वीप भारत खंडे, ऐसा कुछ वो श्लोक बोलते हैं पंडित लोग हैं। जो जम्बूद्वीप, ज़रूर हो सकता है हिमालय का कोई तराई क्षेत्र हो सकता है बाबा उस तरफ कोई बहुत बड़ी लैंड खरीदे, क्योंकि ये तो पक्का है माउंट आबू रहेगा, माउंट आबू तो नहीं रहेगा। दिल्ली यमुना के कंठे पे भी स्वर्ग तैयार बनने जा रहा है ना। लेकिन जो फाइनल विनाश होगा उसमें दिल्ली यमुना का कंठा रहेगा। तो ज़रूर वो जो जम्बूद्वीप है, जिस दुनिया की बात करता है, अलग ही होगा। तो ज़रूर वो तो एक अलग ही व्यवस्था होगी। आगे चल के बाबा वो भी क्लियर करेंगे। तो वो दुनिया भी ज़्यादा दूर है क्या? ये है प्रैक्टिकल। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। तो लंबी चौड़ी लैंड खरीद के वहाँ पूरी व्यवस्था करके वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए 4.5 लाख आत्माओं को। दुनिया का कोई इंटरफेयर नहीं है वहाँ पे, शांति शांति लगी है। बाकी दुनिया भी विनाश हो गई। जो अज्ञानियों की दुनिया बची है वो अपने हिसाब से रह रही है, लेकिन वो संगठन ही अलग है। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वर्ग जो भगवान तुम्हारे लिए लेकर आए। इसलिए बड़े ते बड़ा गया तुम त्याग करते हो, कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कहलाएगा संगम युग पे। लेकिन ये कहेंगे बड़े ते बड़े त्याग से तुमने जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य बना लिया। बड़े ते बड़ा त्याग करके ही एक आध जन्म का नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर का भाग्य बना लिया। ओम शांति।